नमस्ते साथियों, वीकेंड नेचुरोपैथी इस चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके पीछे एक खास कारण भी था कि माउंट आबू में प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन में मैं और मेरे कुछ साथी और मैं अपने गुरु के साथ वहाँ पे सम्मिलित होने गया हुआ था। और वहाँ पे हमने प्राकृतिक चिकित्सा की जो चिकित्साएँ हैं उनके साथ साथ प्रकृति भ्रमण किया, प्रकृति दर्शन किया और हमने अपने साथ पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा और जो नेचर की जो अच्छी चीज़ें होती हैं, नेचर के संबंधित जो भी प्राकृतिक जो जीवन होता है उससे संबंधित सभी यादों को समेटकर हम साथ लेकर आए और एक अच्छा अनुभव हमारे जीवन में हमें मिला। तो उसके चलते 7-8 दिन हमारे वहाँ पर व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम बात करते हैं खास जो अब ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु। इस ऋतु में हमें क्या खान पान करना चाहिए, क्योंकि अब जो 25 अगस्त और 25 सितंबर तक का जो समय है ये भाद्रपद का समय है। भादवा जो महीना होता है वो अब लगा हुआ है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे जो शास्त्रों में जो लिखी गई बातें हैं, आयुर्वेद के जो शास्त्रों में लिखी हुआ है उसके अनुसार हमारे पूरे साल में 6 ऋतुएँ होती हैं और इन 6 ऋतुओं में 2-2 माह होते हैं, यानी कि 12 माह उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। तो इन माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से अलग अलग माह में अलग अलग चीज़ों का सेवन करना बताया गया है। तो उसी के अनुरूप आज आपको जो भादवा जो महीना है उसमें हमको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, इससे संबंधित आज हम ये वीडियो में आपको बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भादवा जो महीना है उसमें हमारी जठराग्नि मंद होती है। तो उसमें हमें जो भी खाना पीना है वो हल्का सुपाच्य होना चाहिए, वो ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और इस महीने में हमारा जो पित्त है वो कुपित होकर बाहर निकलता है, यानी कि पित्त से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे बुखार हो गया, सबसे ज़्यादा तो इस मौसम में बुखार ही होता है। बुखार जुकाम खांसी लोगों को होती हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये रोग आपको ज़्यादा तकलीफ़ न दें, तो इनसे पहले ही बचकर हम इन चीज़ों से सावधान रहकर अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो इससे ही खास ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम खाने पीने की बात कर लेते हैं। तो आपको जो पानी जो पीना है, सबसे पहला जो पानी है वो आपको उबाल कर अपना और ठंडा करके ही पीना है। दूसरी जो बात है, दूसरा जो है, आपको पत्ते वाली जो जितनी भी सब्जियां हैं, पत्ते वाली जैसे फूल गोभी हो गया, पालक हो गया, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे कीट होते हैं जो बरसात के मौसम में पत्तों के साथ चिपक कर वो वैसे ही रंग के होते हैं, तो वो चिपक कर हमारे भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं। तो उससे हमें थोड़ी हानि होती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो हमें इस मौसम में छाछ और दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब पशु भोजन करते हैं सावन जो मास होता है उसमें, तो उसमें ज़्यादातर बरसात का मौसम होता है और बरसात के मौसम की वजह से उनके उदर में भी वायु का, यानी कि वात रोग का शमन हो जाता है। इसी वजह से वायु जो उसके पशुओं के अंदर होती है तो उसी से दूषित होकर वो दूध आता है, छाछ आती है। तो इस मौसम में आप दूध भी छोड़ सकते हैं, छाछ और दही तो बिल्कुल छोड़ना ही छोड़ना है। स्वस्थ आदमी को भी छोड़ना है और बीमार आदमी को तो बिल्कुल भी टच भी नहीं करवाना, क्योंकि आपने सुना भी होगा अपनी दादियों से, अपने बुजुर्गों से, भादवे की जो छाछ है वो कुत्ते भी नहीं खाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। और खट्टी होने का, एसिडिक होने का कारण यही है कि जो अपना मौसम है वो भी, ये मौसम जो होता है वो नमी वाला होता है, एसिडिक होता है। तो इससे बचने का प्रयास करें। आपको पूरे महीने छाछ का सेवन नहीं करना है। और दूध आप सेवन करते हैं तो दूध को आप कोशिश करें कि सूंठ डालकर या अदरक डालकर ही आप उसको पीने का प्रयास करें। इससे आप बचे रहोगे। या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, इस महीने आप दूध छोड़ सकते हैं। तो छाछ और दही और दूध के विषय में आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखकर चलनी है। और आप कोई भी चीज़, जैसे आप सब्ज़ी बनाते हो या फिर कोई भी ऐसा पकवान बनाते हो, तो उसमें आपको सौंठ या अदरक डालकर ही खाना चाहिए, पकाना चाहिए। तो इससे आपकी जठराग्नि भी थोड़ी तेज़ होगी और आपका जो पाचन है वो भी सुदृढ़ होगा। और आपको कोई
वात व्याधि का रोग भी नहीं होगा और आपकी अग्नि सम बनी रहेगी। इसके बाद इस मौसम में आप जैसे नमकीन पदार्थ खा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो त्यौहार आपने देखे होंगे, गुग्गा आ गया, जाटी आ गई, तो इन त्योहारों में जैसे पकोड़े बनते हैं, आप अपने घर में सरसों के तेल में पके हुए नेचुरल जो बेसन के पकोड़े होते हैं तो उनको आप खा सकते हैं, क्योंकि ये मौसम अच्छा है इन चीज़ों के लिए। आयुर्वेद में विधान है इन चीज़ों की, आप नमकीन पदार्थ खा सकते हैं। तो क्योंकि अग्नि मंद होती है, इसको तेज़ करने के लिए नमकीन खट्टे नमकीन पदार्थों को, तिक्त पदार्थों को खाना इसमें बताया गया है। और इसके अलावा जब भी आप भोजन करते हो तो भोजन करने से पहले आप अदरक और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू लगाकर यदि आप वो एक छोटा टुकड़ा खाते हो तो आपकी जठराग्नि तेज़ हो जाती है, इससे भोजन का पाचन अच्छे से होता है। तो ये नुस्खा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई खाने पीने से संबंधित चीज़ों की। और अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में क्या व्यवहार करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। सबसे जो पहली बात है कि इस मौसम में ज़मीन गीली होती है तो आपको नंगे पैर कभी भी नहीं घूमना चाहिए। चप्पलों में भी आप कोशिश करें, क्योंकि जब आप घूमने निकलते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं तो हर जगह घास होती है और उस घास में ओस होता है। ओस की वजह से आपके पैरों को लगती है तो आपके पैरों से अपने पैरों से संबंधित रोग होने का ज़्यादा खतरा रहता है। किसी को एलर्जी होती है, किसी को पैरों में कई व्याधियाँ होती हैं जिससे वो बढ़ने का प्रयास होता है। और इसके अलावा उसमें जब आप पैरों से ठंड भी और नमी ग्रहण करते हैं तो शरीर के ऊपर वाले हिस्से में भी आपको नुकसान होता है। कई बार हमने बताया होगा कि आपको नंगे पैर आँखों के लिए घास पर चलना चाहिए, आपने सुना होगा आयुर्वेद में, लेकिन इस माह में आपको नहीं चलना है। तो ये सावधानी रखनी है। और जब भी आप घूमने निकलो तो आप शूज़ वगैरह पहनकर ही निकलो, या फिर आप ऑफिस जाते हो तो उसमें भी आप अपने जूते पहनकर ही निकलो ताकि पैर थोड़े गर्म रहें और सूखे रहें। क्योंकि आप इसके बिना अगर चलोगे तो नमी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नमी मौजूद है, तो इससे आपको हानि ही होगी। तो आप ये कोशिश करें नंगे पैर बिल्कुल न चलें। और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपको दिन में, इस ऋतु में, इस माह में दिन में सोने का मना किया गया है, क्योंकि दिन में सोने से वात रोग की वृद्धि होती है। तो इस मौसम में आप कोशिश करें कि दिन में न सोएं। इससे पहले ग्रीष्म ऋतु में हमने बताया था कि आप सो सकते हैं, और इस ऋतु में ये सोना मना है। और इस ऋतु में आपको जैसे व्यायाम बहुत ज़्यादा नहीं करने चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि भादवे का जो घाम है, भादवे की जो धूप होती है बहुत ही तिक्त होती है, बहुत ही कड़ी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सूरज की तीक्ष्ण किरणें इस महीने में आती हैं और नीचे से जो हमारी ज़मीन है वो गीली हो गई थी श्रावण मास में, तो उससे भाप निकलती है, तो उमस का सा माहौल हो जाता है। तो इसलिए इस महीने में व्यायाम, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने को मना किया गया है कि आप सिंपल अपने छोटे कार्यों को, ज़्यादा परिश्रम वाले कार्यों को इस माह में न करें, और ज़्यादा व्यायाम भी इस मौसम में न किया जाए। और इसके बाद गीले कपड़े के बारे में बताया गया है कि गीले कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने, नहीं तो ये आपको चर्म रोग कर सकता है। आपको जो भी कपड़े हैं वो सुखाकर धूप में और उसके बाद ही पहनने हैं। तो आप यदि गीले कपड़े पहनोगे तो आपको चर्म रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और एक और विशेष बात आपको थोड़ा अचंभा लगेगा, क्योंकि ये आयुर्वेद में जो अष्टांग हृदयम है उस ग्रंथ में ये स्पेशल लिखा गया है कि इस माह में आप चौबारे में, यानी कि जो हमारा मकान होता है उसके ऊपर एक और मकान होता है, आप उसमें सोने का प्रयास करें। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि चौबारे में सोने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि नीचे जब नमी रहती है, सूखा वातावरण नहीं रहता, और हम जब सोते हैं तो पंखा भी चलाते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे आसपास नमी होती है, और जितना मकान ऊपर रहेगा तो वहाँ ऊपर इतनी नमी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ऊपर का जो आप देखोगे चौबारा वो सूखा मिलेगा, लेकिन नीचे जो मकान है वो सारे वो गिल्ले मिलेंगे। तो इसमें कहा गया है इसी स्वास्थ्य की दृष्टि से कि आप इस माह में अपने जो ऊंचा स्थान है वहाँ पर सोएं, ताकि आपको सूखी जो वायु है वो आपको अपने नथुनों के माध्यम से अपने शरीर को मिले, और जिससे आपके शरीर में नमी का आगमन न हो।
और सुखी जो वायु है, जो प्राण वायु है, वो आपके शरीर में जाए तो आपको रोगों से बचने में फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ इस मौसम में धूप में न घूमने की सलाह दी गई है, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा बादवे की जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। तो इस धूप में जाने से हमारे जो पित्त जो विकार हैं वो ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं। तो उनका शमन करने के लिए हमें ठंडे जगहों पे बैठना चाहिए, ठंडी जगहों में काम करना चाहिए, ज़्यादा धूप में काम न करें। तो इस प्रकार से जो इस महीने में आपको विहार करना है, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इस महीने में आपको बुखार आदि से बहुत ही रूबरू होना पड़ेगा। किसी किसी को बुखार, खांसी, जुकाम ये सब चीज़ें इस महीने में आपको लगेंगी। सबसे ज़्यादा बुखार का प्रकोपन इस माह में होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आज मेरा शरीर टूट रहा है, बुखार हो रहा है, तो आपको पाद स्नान करना है। पाद स्नान से संबंधित मेरी जो ये वीडियो है, इसमें आप देखकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप बुखार को औषधियों के माध्यम से या फिर एलोपैथी की दवाइयों के माध्यम से उसको दबाने का प्रयास करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो होता है कि यदि आप बुखार को दबाते हैं तो ये बड़े रोगों में तब्दील होता है। या तो किडनी से संबंधित रोग होते हैं, या फिर आपको गठिया का जो रोग होता है ज़्यादातर बुखार को दबाने से ही होता है, या फिर जोड़ों के दर्द होते हैं। तो ये बुखार को आप दमन करते हैं, उसका दबाते हैं, तो ये बड़े रोग बाद में अपनी जीवन में उभरते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जब शरीर में गर्मी आ गई है, शरीर तप रहा है, तो उस गर्मी को बाहर निकालने का प्रयास करें, ना कि उसको दबाने का। तो उसका प्रयास कैसे करना है, आपको पाद स्नान लेकर अपने शरीर की गर्मी को पसीने के माध्यम से बाहर निकालना है। यही एक सिंपल व्यवस्था है जिसे आप सिंपली इस बुखार को कंट्रोल कर सकते हो। पिछले 7-8 सालों से मैं इसी विधि के अनुसार अपने परिवार में बुखार को ठीक करता आ रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव मेरे और मेरे साथियों के द्वारा इस चैनल से आप लेते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।